नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। अरिहंत के इस करंट अफेयर के अर्धवार्षिकी से हम लोग अभी करंट अफेयर कर रहे हैं 67वीं बीपीएससी के लिए, जिसमें इससे पहले 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने 200 क्वेश्चंस किए हैं। 400 क्वेश्चन हैं इसमें टोटल, और बाकी के 200 क्वेश्चन जो हैं वो आज इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। ओके, और फिर जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगा तो अगले से हम इस करंट अफेयर के बुक को फॉलो करेंगे। इसमें 600 एमसीक्यू के सेट हैं। मेन चीज़ इसमें यह है कि इस बुक में मई और जून के 27 तारीख तक का करंट अफेयर है। कब तक का? 27 तारीख तक, 27 जून तक का इसमें करंट अफेयर उपलब्ध है। तो मैं उस करंट अफेयर को पढ़ा भी दूंगा, उसके बाद 600 एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग 200 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अंत तक जरूर देखना। और ये 200 क्वेश्चंस जो होंगे, ये 400 क्वेश्चंस, ये अच्छे क्वेश्चंस के सेट थे। कहीं पर कोई मिस्टेक होता है, गलती होता है, किसी आंसर पर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको चेक करूँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 8 फरवरी 2022 को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? तो 201 का क्या आंसर हो जाएगा? ये गौतम अडानी जी बन गए हैं। 202 नंबर है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 202 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक बैंक को। 203 नंबर क्वेश्चन है कि RBI ने 8 अप्रैल 2022 को एक्सिस और IDBI बैंक पर KYC दिशा निर्देश से संबंधित विभिन्न उल्लंघन के लिए कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। इसके उल्लंघन के लिए इन पर जुर्माना लगाया गया है। तो 203 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 93 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 204 पर चलते हैं कि किस पेमेंट बैंक ने ई-रूपी वाउचर्स के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदारी के रूप में साइन अप करने की घोषणा की है, जो पूरे भारत में ऑफलाइन स्टोर पर सुलभ होगा? तो किस कंपनी ने घोषणा की है? ई-रूपी वाउचर के रूप में ई-रूपी का जो प्रधानमंत्री ने विलोपन किया था उसी की बात कर रहा है। तो 204 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने घोषणा की है कि पूरे देश में सभी दुकानों पर ई-रूपी उपलब्ध करवाएगा वो ई-रूपी का वाउचर। 205 नंबर है कि किस बीमा कंपनी को 2021-22 के लिए घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमा कंपनी के रूप में पहचान जारी रखी गई है? तो 205 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इन तीनों को ही मतलब महत्वपूर्ण बीमा कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है भारत सरकार द्वारा। इनके फेल होने पर भारत की इकोनॉमी गड़बड़ा सकती है, ऐसा बताया जाता है। टू बिग टू फॉल बोला जाता है इनको, है ना। जैसे SBI है, HDFC है और ICICI बैंक है, इनको भी बोला जाता है टू बिग टू फेल बैंक हो। और यहाँ पर बीमा कंपनी की बात हो रही थी। इन तीनों को भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC, भारतीय साधारण बीमा निगम और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इनको स्ट्रेटेजिक रूप से 3 इंपॉर्टेंट बीमा कंपनी का मान्यता दिया गया है। 206 नंबर है कि सरकार ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की बिक्री को किस कंपनी को 12,100 करोड़ रुपये में देने की मंजूरी दी है? तो नीलांचल इस्पात को खरीद रहा है टाटा समूह, टाटा स्टील खरीद लेगा नीलांचल स्टील कंपनी को। 207 है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस 2 प्रेस में से एक नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइनों की स्थापना की है ना। जहाँ पर बैंक नोट छपते हैं वहाँ पर एक नई छपाई का लाइन स्थापित किया गया है। तो 207 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, नासिक और देवास में स्थापित किया गया है। 208 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया? व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। तो 208 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, यस म्यूचुअल फंड। ओके, इसी का नाम बदलकर कर दिया गया है व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। 209 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। म्यूचुअल फंड से संबंधित क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसको मत याद रखना। किस बैंक ने देश के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लाल किले पर डिजाइन के लिए भारत केंद्र स्थापित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? भारत केंद्र स्थापित किया जाएगा लाल किले पर डिजाइन के लिए। तो किसने किया है ये? तो 209 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय स्टेट बैंक, SBI ने किया है। 210 नंबर है कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी में सह ब्रांडेड रूप कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है ना। सह ब्रांडेड रूप से कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगी पतंजलि समूह। तो 210 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, PNB के साथ मिलकर लॉन्च करेगी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड। ओके, अगले पर चलते हैं 211 कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
द्वारा 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी? तो 211 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 75 डिजिटल प्रणाली स्थापित की जाएगी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा, जो SBI, PNB ये सब होते उन्हीं की बात कर रहा है। 212 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने देश में फेडरेटेड डिजिटल पहचान पेश करने की योजना बनाई है? फेडरेटेड डिजिटल पहचान योजना लाई जाएगी, ये किसकी योजना होगी? तो 212 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की ये योजना होगी। 213 नंबर पर चलते हैं कि किसने मुंबई, महाराष्ट्र में निवेशक शिक्षा पर आधारित एक मोबाइल ऐप सारथी को लॉन्च किया है? निवेशकों को शिक्षित करेगा ये। तो 213 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया है ए, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जो है इसने स्थापित किया है निवेशकों के लिए शिक्षा ऐप सारथी। 214 है कि सरकार ने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड के दायरे के विस्तार की घोषणा की है, ताकि किस राशि से अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों को कवर किया जा सके। तो किस राशि से अधिक के धोखाधड़ी होगी तो उसको कवर किया जाएगा इसके तहत बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड में। तो 214 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया है बी, 3 करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ी में बैंकिंग वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड में मामला दर्ज हो सकता है। ओके, इसका दायरा को विस्तार किया गया है। 215 है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था 5वां, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट 15-16 में 2.2 से घटकर 2019 से 21 में 1 हो गई है, ऐसा बोल रहा है। दूसरा है कि वर्ष 15-16 की तुलना में 19-21 में शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और संस्थागत जन्मों में सुधार हुआ है। तीसरा बोल रहा है कि 83 जिले हर घर जल के बन गए हैं, मतलब इससे जुड़ गए हैं, ये पूछ रहा है। इस बुक का बड़ा ही मतलब क्या, वो लिखने का तरीका भी बहुत गलत है, प्रिंटिंग तो है ही गलत। 215 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया है बी, यानी कि केवल और केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ, इसमें क्या बोला गया है कि हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 पर आ गया है। ओके, 216 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अगस्त 2021 में अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से किस वर्ष तक बाहर कर देना है? तो 216 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2022 तक बाहर कर देना है। और एक चीज़, 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक बैन हो चुका है। 217 है कि बजट के अनुसार हर घर नल से जल योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में कितने घर को कवर किया जाएगा? तो 217 का आंसर दिया है सी, 3.8 करोड़ घर को कवर किया जाएगा। दिसंबर 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति के थोक मुद्रास्फीति से 8.0 अंक नीचे गिरने के साथ विचलन में उलटफेर हुआ। इस विचलन को निम्नलिखित कारकों द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से कारक शामिल हो सकते हैं? आधार प्रभाव के कारण भिन्नताएं, दोनों सूचकांक के दायरे और कवरेज में अंतर, तीसरा है मूल्य संग्रह, चौथा है कमोडिटी भार में अंतर, पांचवा है WPI आधारित आदानों के नेतृत्व में लागत मुद्रास्फीति के प्रति अधिक संवेदनशील होने के कारण। ये अंक जो 8 अंक के करीब में गिरा है मुद्रास्फीति, उसकी बात कर रहा है। ये उलटफेर क्यों हुआ है? तो 218 के आंसर दिया है इस बुक में, इसका दिया है डी, इन सभी कारणों से ये उलटफेर हुआ है। 219 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार, नया जो बजट आया उसके अनुसार 5 लाख डाकघरों में से 50% कोर बैंकिंग प्रणाली में आएंगे, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। 219 का आंसर दिया है बी, केवल और केवल 2 सही हैं। 220 नंबर पर चलते हैं कि केंद्रीय बजट 2022-23 की घोषणा के संबंध में सही कथन चुनना है। 2020-21 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.7 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2019-20 से 110.1 मिलियन टन अधिक है। दूसरा स्टेटमेंट है, सही कथन आपको चुनना है इसमें से। दूसरा दिया है कि कटे हुए पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 2% किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि शून्य सीमा शुल्क केवल सामान्य हीरे के लिए रत्न और आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है। और चौथा स्टेटमेंट है कि 14 क्षेत्रों में PLI योजना के तहत 160 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएगी। तो 220 का आंसर दिया है, इसका सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा हुआ है कि शून्य सीमा शुल्क केवल सामान्य हीरे के लिए, रत्न और आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यहाँ से शुरू हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है कि INS गोमती, जिसे हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल की
34 वर्षों की सेवा के बाद हटा दिया गया, डैश के रूप में शामिल किया गया था। INS गोमती क्या था? 221 का क्या आंसर हो जाएगा? बी इसमें दिया है मिसाइल फ्रिगेट। वैसे इसका आंसर होना चाहिए सी, इसका आंसर हो जाएगा बी ही होगा, मिसाइल फ्रिगेट ही है, नौसेना का है, लेकिन किसका है? नेवी का है, मिसाइल फ्रिगेट था जिसको रिटायर कर दिया गया। ओके, INS गोमती। 222 नंबर है कि परम अनंत सुपर कंप्यूटर ने किस IIT में कमीशन किया गया? परम अनंत सुपर कंप्यूटर को एक IIT में लगाया गया, किस IIT में? 222 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, गांधीनगर में। इसकी भाषा कितना खराब है लिखने का, देखो तो क्या लिखा, परम अनंत सुपर कंप्यूटर ने किस IIT में कमीशन किया। 223 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस देश ने बेरेंट्स सागर से एक 30 कोरोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? बेरेंट्स सागर है और लगभग 1000 किलोमीटर के लक्ष्य को इसने लक्षित भी किया है। तो 223 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया है इसमें डी, यानी कि रूस ने इस परीक्षण को किया है बेरेंट्स सागर से। 224 है किस कंपनी द्वारा भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण प्रोत INS निर्देशक को लॉन्च किया गया? तो 224 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कलकत्ता में है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया INS निर्देशक। सर्वेक्षण प्रोत है ये नेवी का। 225 है किस देश के साथ भारत ने नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया था? बोंगो सागर किसके साथ हम करते हैं, तो नाम से क्या लग रहा है? 225 का क्या आंसर हो जाएगा? बांग्लादेश। 226 है कि कौन सी कंपनी इंडियन गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत में पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी बन गई है? तो 226 का आंसर हो जाएगा सी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो है वही ये कंपनी बन गई है। 227 है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर विमान जो है हंसा NG डैश द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पहला ट्रेनर विमान हमने लॉन्च किया है, तो ये किसने बनाया है? तो 227 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR ने बनाया है। इसमें यही दिया है आंसर, इसको CSIR ने ही बनाया है, हंसा NG को। ये ट्रेनर विमान है। 228 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्रोजेक्ट 15B कार्यक्रम के तहत स्टील्थ विध्वंसकों में से चौथे और अंतिम का नाम बताइए जिसे मझगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? तो 228 का आंसर क्या दिया है? 228 का आंसर दिया है डी, INS सूरत को शामिल किया गया है। 229 है कि किस संगठन ने राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषिक मंच लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य प्रकाशित भारत सरकार के डेटा की पहुंच और उपयोग में सुधार करना है? 229 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। 230 है कि वैज्ञानिकों ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मैडसोइडी सांप के जीवाश्म की खोज की है? तो 230 का आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख में खोज की है। L&T इन्फोटेक ने भारत का 5वां सबसे बड़ा IT सेवा प्रदाता बनने के लिए निम्नलिखित में किस कंपनी के साथ विलय की घोषणा कर दी है? तो L&T इन्फोटेक ने किसके साथ विलय की घोषणा की है? तो माइंड ट्री के साथ विलय हो गया है L&T इन्फोटेक का, और ये देश की 5वीं सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाता कंपनी बन गई है। 232 है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 14 मई 2022 को राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 232 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में किया गया है। 233 है कि DRDO द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। SFDR तकनीक की सीमा क्या है? तो SFDR तकनीक की सीमा है 350 किलोमीटर तक जा सकती है ये। अगला है 234 कि गेफोन 303 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसे किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 234 का आंसर हो जाएगा बी, चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। 235 नंबर पर चलते हैं। किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह शकुंतला को लॉन्च किया है? तो कौन सा भारत के स्टार्टअप कंपनी है वो? तो 235 का आंसर हो जाएगा ए, उसका नाम है पिक्सल। ओके, 236 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि कौन सी एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके विमान उतारने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है? तो 236 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, इंडिगो है जिसने गगन जो GPS प्रणाली हमने बनाया है उसका उपयोग किया है। 237 पर चलते हैं कि लार्सन एंड टूब्रो के ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक के सह अनुसंधान और विकास के लिए किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 237 का आंसर हो जाएगा ए, IIT बॉम्बे के साथ हस्ताक्षर किया है L&T ने ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक के लिए। 238 नंबर है
कि ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021, ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री के लिए जो होता है, शीर्षक वाली सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्च दुनिया में कौन से स्थान पर है? 238 का क्या आंसर हो जाएगा? तीसरे स्थान पर है। अमेरिका चीन के बाद भारत ही सबसे ज़्यादा सैन्य पर खर्च कर रहा है। 239 है कि DIR-V कार्यक्रम का उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसर बनाना और किस वर्ष तक सिलिकॉन और डिजाइन जीत हासिल कर लेना है? तो माइक्रो प्रोसेसर हमें कब तक तैयार कर लेना है? तो 239 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2023 तक। ऊर्जा प्रवास 240 है कि ऊर्जा प्रवास जिसे हाल ही में शामिल किया गया किस सशस्त्र बल का जहाज या सहायक बार्ज है? तो 240 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय तटरक्षक बल का है, कोस्टल गार्ड जो है उनका है ये ऊर्जा प्रवास। 241 है कि भारत में 5 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्रदान करने वाला पहला टीका कौन सा है? 241 का हो जाएगा डी, कॉर्बोवैक्स है, बच्चों के लिए 5 से 12 वर्ष की उम्र के आयु के बच्चों के लिए। 242 पर चलते हैं कि किस कंपनी द्वारा स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी INS वागीर को भारतीय नौसेना में वितरित किया गया है? तो किस कंपनी ने किया है? तो 242 का आंसर हो जाएगा बी, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो बम्बई में है उसी ने किया है INS वागीर को। 243 पर चलते हैं कि RS-28 सम्राट क्या लिखा है? सरमत से संबंधित सही कथन को चुनिए। पहला स्टेटमेंट है कि रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण किया है और इसे शैतान 2 भी कहा जाता है। तो 243 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों ही सही हैं। 244 नंबर पर चलते हैं कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 244 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, गोवा में इसको आयोजित किया गया है। 245 है कि DRDO द्वारा मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण किस देश के साथ साझेदारी में विकसित कर रहा है? DRDO द्वारा MRSAM जो है, MRSAM इस मिसाइल को किस देश के साझेदारी के साथ विकसित किया जा रहा है? तो 245 का आंसर हो जाएगा ए, इजराइल के साथ विकसित कर रहा है DRDO। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान द्वारा भारत में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया गया है? तो 246 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, IIT मद्रास। इसको ऐसे याद रखना कि मद्रास में, चेन्नई में पानी की कमी रहती है। ओके। 247 है कि किस नौसेना जहाज को हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का रंग प्रदान किया गया? तो 247 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, INS वल्सुरा को प्रदान किया गया है, राष्ट्रपति का मेडल प्रदान किया गया है। अगला है 248 किस देश द्वारा ह्वानसोंग 17 नामक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो 248 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर कोरिया के द्वारा परीक्षण किया गया है। 249 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा किस देश की सेना के साथ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बालिकाटन 2022 आयोजित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 249 का आंसर हो जाएगा डी, फिलीपींस के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। 250 है कि भारतीय नौसेना की किस नौसेना कमान ने मुंबई तट पर अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान को आयोजित किया? 250 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पश्चिमी नौसेना कमान ने इसको आयोजन किया, प्रस्थान का। 251 है कि संगठन ने नॉर्वे में बड़े पैमाने पर सैन्य ड्रिल कोल्ड रिस्पांस 2022 का आयोजन किया? तो 251 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, नाटो ने कहाँ पर? नॉर्वे में अपना सैन्य ड्रिल 2022 का आयोजन किया है। 252 पर चलते हैं कि ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DCI द्वारा भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ड्रेजर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो 252 का आंसर हो जाएगा डी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए। और ये पहली बार बनाया जा रहा है, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पहली बार ड्रेजर बनाया जा रहा है भारत में। ओके, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। 253 है उस मालवाहक पोत का नाम क्या है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? तो 253 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, MV राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, ये नदी में चलने वाला अब तक का सबसे बड़ा पोत था अपने देश में, ब्रह्मपुत्र नदी पर। 254 है कि किस ऑटो कंपनी ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारत का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है? तो 254 का आंसर हो जाएगा ए, टोयोटा ने लॉन्च किया है। 255 नंबर है कि भारत का
पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो 255 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड विकसित किया जाएगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा। 256 है कि भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 रोकथाम मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? जैव सुरक्षा स्टेज 3 के लिए। तो 256 का क्या आंसर हो जाएगा? नासिक में इसको शुरू किया गया है। 227 है कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो 257 का हो जाएगा ए, भारत मेजबानी करेगा मिलान 2022 की। 258 है कि किस रेजिमेंट की इकाई को 23 फरवरी को राष्ट्रपति के रंगों से सम्मानित किया गया? तो 258 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया इस बुक में बी, यानी कि पैरासूट रेजिमेंट को सम्मानित किया गया। 259 है कि किस देश द्वारा सी डोम नामक अपनी नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? सी डोम तो किसका है ये? 259 का आंसर हो जाएगा ए, इजराइल का है। 260 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में क्या स्थान था? 260 का आंसर हो जाएगा डी, भारत का 43वां स्थान था। 261 नंबर है किस संगठन द्वारा लोगों को तंबाकू के सेवन को समाप्त करने में मदद के लिए तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 261 का हो जाएगा डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा WHO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है तंबाकू छोड़ो ऐप। 262 है कि किस भारतीय फर्स्ट मूविंग उपभोक्ता सामान कंपनी द्वारा घोषणा की गई है कि वह भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन जाएगी? कौन सी कंपनी भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने जा रही है? तो 262 का आंसर हो जाएगा डी, डाबर इंडिया लिमिटेड ने घोषणा किया है। 263 है कि भारतीय वायुसेना सिंगापुर एयर शो 2022 में प्रदर्शित करने के लिए अपने किस विमान के साथ भाग लेगी? तो 263 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, तेजस के साथ भाग लिया था। और तेजस को मलेशिया खरीदने जा रहा है। मलेशिया तेजस को खरीदने पर इच्छा जता चुका है, मतलब कि अब हम वायुयान का एक्सपोर्ट करेंगे। कौन सा देश EIU के 2021 लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर है? तो 264 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉर्वे सबसे ऊपर है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये सूचकांक निकालती लोकतंत्र, उसमें नॉर्वे सबसे ऊपर है। 265 है किस मंच द्वारा टेक ए ब्रेक नामक अभियान शुरू किया गया है? 265 का आंसर हो जाएगा बी, इंस्टाग्राम द्वारा शुरू किया गया है। 266 है कि इसरो ने 14 वर्ष की सेवा के बाद 11 पुनः परिक्रमा युद्धाभ्यास के माध्यम से किस संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो 266 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनसैट 4B को इसरो ने 14 वर्ष के बाद उसको निष्क्रिय कर दिया। 267 है कि संगठन ने पहली बार उत्तर प्रदेश और प्रयागराज और विंध्याचल के बीच भारत की स्वदेशी तकनीक क्वांटम कुंजी वितरण QKD लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया? तो 267 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया है बी, यानी कि DRDO ने प्रदर्शन किया। क्वांटम कुंजी आधारित जो संचार होते हैं उसको प्रदर्शित किया है। क्वांटम कुंजी क्या होते हैं? क्वांटम तकनीक पर आधारित होती है, ये जल्दी हैकेबल नहीं होता है, समझ रहे हो ना। 268 है कि उस भारतीय नौसेना जहाज का नाम बताइए जिसे द्वीप प्रशासन को दिया गया है, जिसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध नायकों के याद में एक पूर्ण पैमाने पर संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो 268 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, INS खुकरी नाम है इसका, द्वीप प्रशासन को दिया गया है। 269 है कि भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो 269 का आंसर हो जाएगा डी, गुड़गांव में किया गया है। 270 है कि रूस और चीन ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 का आयोजन किया? तो 270 का आंसर हो जाएगा डी, रूस, चीन और ईरान शामिल था चीरू 2022 संयुक्त नौसेना अभ्यास में। 271 है कि सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को डैश में स्थापित किया गया है? तो 271 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया है इस बुक में ए, यानी कि IISc बेंगलुरु में परम प्रवेगा को स्थापित किया गया है। 272 है कि टाटा स्काई ने हाल ही में खुद को रीब्रांड किया है, किस नाम से? टाटा स्काई जो है अब वो किस नाम से जानी जाएगी? तो 272 का हो जाएगा सी, टाटा प्ले के नाम से जानी जाएगी। ये OTT की तरह अब काम करने लग जाएगा कुछ दिनों में। 273 है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के संबंध में सही कथनों को चुनिए। मैन पोर्टेबल मतलब आदमी जो है इसके कंधे पर लेकर इस एंटी गाइडेड मिसाइल को चल सकता है। तो 273 का 2 स्टेटमेंट दिया है कि DRDO ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम
वितरण योग्य विन्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। दूसरा दिया कि स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कम वजन, आग व भूल जाने वाली मिसाइल है, मतलब दागों और भूल जाने वाली है। इसे थर्मल दृष्टि के साथ एकीकृत एक मैन पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया जाएगा। तो 273 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही कथन सही है। DRDO बना रही है और फायर एंड फॉरगेट टाइप का बना हुआ है ये, इतना सटीक है ये। 274 है कि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं और नागरिकों को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्र शुरू किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए जो सामान्य सेवा केंद्र के द्वारा शुरू किया गया है। तो 274 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है योग्यता। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेगा ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को। इस क्वेश्चन का भाषा बहुत खराब है इस बुक का। अगला है 275 नंबर। इसके बाद जो नई बुक मैंने ऊपर दिखाई उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। 275 है कि हाल ही में लॉन्च किए गए जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए नासा द्वारा किस प्रकार की कक्षा प्लेसमेंट की योजना बनाई गई है? तो 275 का आंसर हो जाएगा बी, L2 कक्षा प्लेसमेंट की योजना बनाई गई है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताना है। इस मिसाइल का बढ़ी हुई स्वदेशी सामग्री और बेहतर प्रदर्शन के साथ 2022 में ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में परीक्षित किया गया इसको। ठीक है भाई, परीक्षण तो हुआ ही था इसका। यह ब्रह्मोस एयर स्पेस द्वारा DRDO की टीम के साथ एक निकट समन्वय में आयोजित किया गया। तो 276 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया है, देखते हैं यहाँ पर कि इसका आंसर दिया है तीसरा स्टेटमेंट तो पहले पढ़ लें। ब्रह्मोस उन्नत स्वदेशी प्रौद्योगिकी से सुसज्जित थी और इनमें बढ़ी हुई दक्षता एवं बेहतर प्रदर्शन के लिए एक संशोधित इष्टतम प्रक्षेप वक्र का पालन किया गया। बहुत ही खराब हिंदी है। डी है कि उपरोक्त सभी सही हैं, तो सारे ही स्टेटमेंट सही है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है जो हमने रूस के साथ मिलकर बनाया है। फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। ऐसा क्रूज मिसाइल दुनिया में भी कुछ ही देशों के पास है। 277 है कि इसरो ने एक इंजन का परीक्षण किया जिसका उपयोग गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत भारत के पहले मानव ले जाने वाले रॉकेट को शक्ति देने के लिए किया जाएगा। इस इंजन का नाम क्या है? तो 277 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका नाम है विकास इंजन। इसका नाम क्या है? विकास इंजन नाम है। बी आंसर हो जाएगा। 278 है कि कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान के संबंध में सही कथन को चुनिए। चीन ने सुझोरू शहर में कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया। कृत्रिम रूप से चंद्रमा को बना रहा है। दूसरा है कि यह सुविधा केंद्र चुंबकत्व का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण को कम करने में सक्षम है। तीसरा है कि यह दुनिया में अपनी तरह का पहला शोध संस्थान होगा। तो 278 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 279 नंबर पर चलते हैं कि मसाला बोर्ड ऑफ इंडिया ने मसाला निर्यात के लिए भारत का पहला पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? तो 279 का आंसर हो जाएगा ए, स्पाइस एक्सचेंज इंडिया नाम है। मसाला बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो पोर्टल लॉन्च किया उसका स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन है कि FIH विश्व रैंकिंग 2022 में भारत की पुरुष हॉकी टीम का वर्तमान स्थान क्या है? तो 280 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत के हॉकी टीम का अभी चौथा स्थान है। 281 एक IPL 2022 में पर्पल कैप किसने जीती थी? तो 281 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, युजवेंद्र चहल ने जीती थी। 282 है कि निम्नलिखित में किसने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष के रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? तो 282 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा ने त्यागपत्र दे दिया है। 283 है किस देश ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान को हासिल किया? तो 283 का आंसर हो जाएगा डी, तुर्की ने हासिल किया है। 284 है कि किस राज्य की हॉकी टीम द्वारा इम्फाल में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती गई? इसका आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा। किस राज्य ने हॉकी टीम्स द्वारा इम्फाल में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 को जीता? तो हरियाणा ने जीता। 285 नंबर है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो 285 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मैक्स वर्स्टैपन ने। 286 है किस फुटबॉल टीम ने 2021-22 प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी? तो 286 का आंसर हो जाएगा बी, मैनचेस्टर सिटी ने जीती थी। 287 है कि भारत के पुरुष बैडमिंटन टीम ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? VBI क्वेश्चन है। ओके, इसको ज़रूर याद करके जाना। 287 का आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया को हराया है। इंडोनेशिया लगातार 4 बार से जीत रहा था और थॉमस कप बैडमिंटन के लिए सबसे प्रतिष्ठित कपों में से एक है। 288 है कि निम्नलिखित में से किसने इतालवी टेनिस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? 288 का आंसर हो जाएगा बी, नोवाक जोकोविच ने जीता है।
289 है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का हाल ही में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। वह डैश के बल्लेबाज थे, तो वो किस तरह के वह एक थे, क्या थे, तो ये पूछा। तो 289 का क्या आंसर हो जाएगा? 289 का हो जाएगा डी, ऑलराउंडर थे, बल्लेबाज, तेज गेंदबाज, स्पिनर, सब कुछ था। 299 है 290 है कि फोर्ब्स के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट की सूची 2020 में कौन सबसे ऊपर है 130 मिलियन डॉलर की आय के साथ? सबसे ज़्यादा कौन है? तो 290 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, लियोनेल मेसी है, सबसे ज़्यादा कमाता है ये। अगला है 291 कि चौथे खेलो इंडिया युवा खेलो शुभंकर का नाम बताइए। तो चौथे खेलो इंडिया युवा खेल के शुभंकर का नाम पूछा आपसे। 291 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, धाकड़। शुभंकर होता है हर खेल का। 292 है कि दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबाख का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो 292 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, वो रूस से संबंधित थे। 293 है कि उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने स्पेन के पुंटा प्राइमा में पहला चेसबेल सेनवे फॉर्मेटेरा शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। ये स्पेनिश में लिखा हुआ है। तो 293 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, डी गुकेश ने जीता है इस पुरस्कार को। स्पेन में जो हुआ है ओपन टूर्नामेंट 2022, इसका खिताब जीता है डी गुकेश ने। 294 पर चलते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, 200 से 125 को ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ता है कोई भी इंसान, उससे मिस्टेक हो सकता है कहीं पर, है ना। तो आपको अगर किसी भी आंसर में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना। ह्यूमन एरर होता ही है ना, तो मैं उसको सुधार कर दूंगा। 294 नंबर है कि किस देश के कार्लोस अल्काराज गार्फिया ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब को जीता है? तो 294 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पेन ने जीता है। ओके। 295 पर चलते हैं कि थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत द्वारा कितने पदक जीते गए? तो 295 का हो जाएगा ए, 10 पदक जीता गया थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग में। 296 कौन सा देश 2023 में एशिया जूनियर अंडर 20 पुरुष और महिला कैडेट अंडर 17 लड़के और लड़कियों के बार लगाने वाली चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो 296 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत करेगा मेज़बानी। 297 एक आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? 297 का आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 298 नंबर पर चलते हैं। किस खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? 298 का आंसर हो जाएगा डी, कार्लोस अल्काराज ने जीता है। 299 है कि निम्नलिखित में से किसने सर्बिया ओपन 2022 का खिताब जीता? तो 299 का आंसर हो जाएगा डी, एंड्री रूबलेव ने, सर्बिया ओपन 2022। 300 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है? तो 300 का आंसर हो जाएगा बी, रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। 301 है कि किस टीम ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को जीता है? तो 301 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा ने जीता है। 302 है कि आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रिटायर्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं 302 का ए, आर अश्विन। कोपेनहेगन डेनमार्क में डेनिस ओपन तैराकी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक को जीता है? 303 का आंसर हो जाएगा बी, साजन प्रकाश ने जीता है। 304 नंबर है कि वर्ष 2022 से 26 तक 4 वर्षों के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 304 का आंसर हो जाएगा से, हेमंत बिस्वा को। 305 है किस खिलाड़ी ने फार्मूला 1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता? तो 305 का आंसर हो जाएगा ए, मैक्स वर्स्टैपन ने, सऊदी अरब में जो होता है फार्मूला 1 का। 306 पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब जीतने के लिए किस खिलाड़ी को हराया? तो 306 का आंसर हो जाएगा बी, बुसनान ओंगबाम रुंगफान को हराया है पीवी सिंधु ने। कहाँ पर? स्विस ओपन में। 307 है कि SAFF अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण किसने जीता? 307 का आंसर हो जाएगा ए, भारत ने जीता है। 308 है कि किस खिलाड़ी को स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड 2022 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 308 का आंसर हो जाएगा ए, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। 309 है कि उस भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है बताइए जिसे मालदीव्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 309 का आंसर हो जाएगा डी, सुरेश रैना को सम्मानित किया गया है मालदीव में।
310 है कि कौन सी भारतीय कंपनी कतर में आगामी फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक प्रायोजक बन गई है। तो 310 का आंसर हो जाएगा डी, बाइजू बन गई है, बाइजू। फीफा विश्व कप 2022 के लिए प्रायोजक कौन सी होगी? भारत की कंपनी बाइजू। 311 है कि पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो 311 का आंसर हो जाएगा बी, देवेंद्र झाझड़िया। 312 है कि भारत के किस शहर में फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किया जाएगा? तो 312 का आंसर है ए, चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। 313 है निम्नलिखित में से किसने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में 2 रजत और 1 कांस्य पदक को जीता है? तो 313 का आंसर हो जाएगा ए, प्रमोद भगत ने जीता है। 314 में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि ISSF विश्व कप 2022 का आयोजन काहिरा मिस्र में किया गया था। भारत ने ISSF विश्व कप 2022 में 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया। तो 314 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, 1 और 2 दोनों सही है। बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो 315 का आंसर हो जाएगा बी, नॉर्वे टॉप पर रहा था। 316 है कि किस खेल महासंघ ने व्लादिमीर पुतिन को मानद राष्ट्रपति के रूप में निलंबित कर दिया है? तो 316 का क्या आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन ने। 317 है किस भारतीय शहर को 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के मेजबान के रूप में चुना गया? तो 317 का आंसर हो जाएगा बी, मुंबई को मेजबान के रूप में चुना गया। 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक होगी। 318 है कि सादिया तारिक ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक को जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना। 318 का हो जाएगा ए, वुसू खेल में सादिया तारिक ने स्वर्ण पदक जीता है। 319 है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने एक शतरंज टूर्नामेंट में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराकर सबसे कम आयु के खिलाड़ी बनने की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका नाम है आर प्रज्ञानंदा। इसने 2 बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी को इस बच्चे ने हराया है, मैग्नस कार्लसन को। इसका आंसर ए हो जाएगा, 319 का ए हो जाएगा। 320 नंबर है कि किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप 2021 को जीता? तो 320 का आंसर हो जाएगा ए, चेल्सी ने जीता है फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप 2021 को। 321 है किस खिलाड़ी को जनवरी 2022 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया? तो 321 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, कीगन पीटरसन। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया था जनवरी 2022 में। 322 नंबर है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2021 के लिए ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड जीता है? तो 322 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऋषभ पंत ने जीता है। 323 है कि कौन सा देश नवीनतम ICC T20 टीम के रैंकिंग में विश्व शीर्ष रैंकिंग T20 टीम बन गया है? तो 323 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत बन गया है T20 में शीर्ष रैंकिंग पर। 324 है कि भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई किया है? तो 324 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 55 किलोग्राम में मीराबाई चानू ने क्वालिफाई किया है। अब यहाँ पर मैच करने के लिए दिया है 325 का, तो 325 का आंसर है सी, यानी कि ए का 4 है। रियो ओपन 2022 कार्लेस अल्काराज। बी का 3 है मैक्सिकन ओपन टेनिस राफेल नाडाल। उसके बाद सी का 2 है दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 आंद्रे रूबरेल। और PKL 8 है दबंग दिल्ली। ओके, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का दबंग दिल्ली ने जीता। इसका आंसर सी हो जाएगा 325 का। 326 है कि दुबई में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का 2021 का खिताब किसने जीता? तो 326 का आंसर हो जाएगा सी, भारत ने जीता था अंडर 19 का। 327 है कि निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता? तो 327 का आंसर हो जाएगा डी, राफेल नाडाल ने जीता। 328 है कि उस भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे वर्ष 2021 ICC महिला T20 टीम में नामित किया गया है? तो 328 का आंसर हो जाएगा बी, स्मृति मंधाना को नामित किया गया है। 329 है किस कंपनी ने वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के सत्र के लिए इंडियन प्रीमियर लीग IPL के शीर्ष प्रायोजक के रूप में वीवो को प्रतिस्थापित कर दिया? तो 329 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, टाटा समूह ने प्रतिस्थापित किया था। इस बार IPL में टाटा थी प्रायोजक। 320 है किस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ द अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है? तो 330 का आंसर हो जाएगा ए, डेरिल मिसेन को ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से चुना गया। अगला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने मास्टर्स अनुभाग में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 को जीता? तो 331 का आंसर हो जाएगा ए, मैग्नस कार्लसन ने जीता था।
इसको आर प्रज्ञानंदन ने 2 बार हराया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो 332 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारत ने जीता था। 333 है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के हैं ने अमेरिका के डेनियल केलिंस को हराकर महिला एकल खिताब जीता। दूसरा है कि राफेल नाडेल स्पेन ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर इस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता। तो 333 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। अगला है कि सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 के संबंध में कथनों विचार कीजिए। 334 में पीवी सिंधु ने बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम महिला एकल फाइनल में मालविका बंसोड को हराकर सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता। बिल्कुल सही है कि पिछले वर्ष फाइनल में 2 बार स्विस ओपन और BFD वर्ल्ड टूर फाइनल में हारने के बाद यह सिंधु का पहला बैडमिंटन और खिताब था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, दोनों ही सही है। 335 नंबर है कि किस खिलाड़ी ने महिलाओं का एकल इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता? तो 335 का आंसर हो जाएगा ए, बुसनान ओग ब्रामुंग फान ने जीता है। ओके, इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब। 336 है किस खिलाड़ी ने वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी खिताब जीता है? तो 336 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 337 है किस टीम ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? तो 337 का हो जाएगा ए, चंडीगढ़ ने जीता है। आइस महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 चंडीगढ़ ने जीता है। 338 है विविध पर आ गए हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या था? 338 का आंसर हो जाएगा ए, मानवता के लिए योग। मतलब जून का भी करंट अफेयर इसमें है। अगला है 339 कि कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है? इसका नाम है रेत का मकबरा, रेत समाधि नाम है। टूम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री इसकी लेखक हैं। पहली बार हिंदी भाषा की कोई किताब है जिसको बुकर पुरस्कार मिला है। हिंदी भाषा से इसको कन्वर्ट किया गया टूम्ब ऑफ सैंड नाम से इंग्लिश भाषा में, उसके बाद उसको पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा की बुक को ही मिलता है। तो 339 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, रेत समाधि। रेत समाधि लिखना, रेत का मकबरा नहीं, रेत समाधि, टूम्ब ऑफ सैंड। 340 है किस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में जूरी पुरस्कार जीता? 340 का आंसर हो जाएगा डी, जॉयलैंड ने जूरी पुरस्कार जीता कांस में। 341 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश है? तो 341 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश था इस बार फोकस देश मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। 342 है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 342 का आंसर हो जाएगा डी, 29 मई को मनाया जाता है। 343 है कि भारत का पहला लेवेंडर उत्सव डैश में आयोजित किया गया। तो 343 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, भद्रवाह जम्मू कश्मीर में इसको आयोजित किया गया लेवेंडर उत्सव को। 344 है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 344 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रदीप कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। 345 है कि अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सेना विमानन कोर में लड़ाकू एविएटर के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो 345 का आंसर हो जाएगा डी, अभिलाषा बराक बन गई हैं। 346 है कि सुनो अपने दिल की बात सुनो, द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 346 का आंसर हो जाएगा बी, रस्किन बॉन्ड हैं इसके लेखक। 347 है निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 347 का आंसर हो जाएगा डी, विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है। 348 एक संगीत अकादमी द्वारा वर्ष 2021 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 348 का हो जाएगा सी, लालगुडी GJR कृष्णन को सम्मानित किया गया संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार से। 349 है कि संयुक्त सचिव स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 349 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, विनय मोहन क्वात्रा को प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 350 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डैश को संवाद और विकास के लिए संस्कृति विविधता के लिए विश्व दिवस घोषित किया है। तो 350 का आंसर हो जाएगा डी, 21 मई को क्या मनाया जाएगा? संस्कृति और विविधता के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 351 है कि निम्नलिखित में किसे भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? 351 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है अगले चुनाव आयुक्त के रूप में। 352 है कि किस देश के कार्यकर्ता सेसिल नदजेबेट
ने बांगरी मथाई वन चैंपियनशिप 2022 को पुरस्कार जीता है, तो 352 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, कैमरून के देश के कार्यकर्ता हैं ये जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। 353 है, किस देश के कैंटन कूल 16 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले विदेशी बन गए हैं, तो 353 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन के हैं कैंटन कूल जो 16 बार हिमालय पर चढ़ी हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है 354 का। ओके, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022, राष्ट्रमंडल दिवस 2022 और फिर इधर दिया है तो 354 का। ओके, एक मिनट ऊपर देख लेते हैं, विश्व तंबाकू दिवस। ओके, 354 का क्या आंसर दिया है? 354 का मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर दिया है सी, यानी ए का 4 है, नर्सों के लिए नर्स वाला है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है। जब आपको PDF मिलेगा तो आप वहाँ से इसको मिला सकते हैं। 355 है कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता कौन है? 355 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रैंक विल्जेक हैं इसके प्राप्तकर्ता। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता फ्रैंक विल्जेक हैं। 356 है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो 356 का आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश सिंह हैं। 357 पर चलते हैं कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पारंपरिक दक्षिण पूर्व रिज मार्ग के साथ रिकॉर्ड 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है ना? दक्षिण पूर्व रिज मार्ग जो है उसके साथ चढ़ाई की है, तो 357 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कामी रीता ने ये चढ़ाई की है 26वीं बार। 358 है कि निम्नलिखित में किसने भारतीय वायुसेना का महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में कार्यभार का ग्रहण किया है? तो 358 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, संजीव कपूर ने ग्रहण किया है। 359 है कि नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 को जीता है, तो 359 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिंथिया रोसेनजेबेइग ने कौन सा पुरस्कार जीता है? वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 जीता है। 360 नंबर है, किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? VVI क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया। भारतीय बहुत बड़े वास्तुकार हैं ये। 361 है कि उस फोटोग्राफर का नाम बताइए जिसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता। 361 का क्या आंसर हो जाएगा? एम्बर ब्रैकेन ने जीता है। एम्बर ब्रैकेन ने जीता है वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब। 362 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका विषय है इस बार हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। बी आंसर हो जाएगा। 363 है कि किस एल्बम को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? ग्रैमी अवार्ड जो होता है उसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसको मिला है, तो 363 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका नाम है VR, इंग्लिश वाला VR। जरूर याद रखना, ये सब जरूर पूछता है ग्रैमी वगैरह सब। 364 है कि किस दिन को हर वर्ष विश्व आत्मकेंद्रित जागरूकता दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है? तो 364 का आंसर हो जाएगा ए, 2 अप्रैल को मनाया जाएगा आत्मकेंद्रित जागरूकता दिवस। ये बुक में ही ब्लर था, इसमें छोटा छोटा था। 365 नंबर है, किस कंपनी को पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ द इंडिया द्वारा जनसंपर्क पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो 365 का आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सम्मानित किया गया है इस बार। 366 है कि पद्मश्री बीना पानी मोहंती का हाल ही में निधन हो गया। वो एक क्या थी, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? जरूर याद रखना। तो 366 का आंसर हो जाएगा सी, एक लेखक थी बीना पानी मोहंती जी। 367 है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 367 का आंसर हो जाएगा ए, अटल सुरंग जो बन रहा है हिमाचल प्रदेश में उसको सम्मानित किया गया है। ओके। 368 है कि 19 अप्रैल 2022 को अपनी मृत्यु तक दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन थे? 368 का आंसर हो जाएगा ए, केन तनाक था दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति। बकवास क्वेश्चन। 369 है कि पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो 369 का आंसर हो जाएगा बी, हमारा ग्रह पर निवेश। अगला है 370 नंबर। 370 का आंसर दिया है सी। अब देख लेते हैं, उसके बाद मैच कर लेंगे। 300 आंसर इसका दिया है सी, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ओके, ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। AP अब्दुल कुट्टू तो ये भारतीय हज समिति के अध्यक्ष बने हैं। अजय कुमार सूद ये सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं।
मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के लिए महानिदेशक बने हैं। DGMO जो होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो होता है, वो बने हैं मनोज कटियार। इसको ज़रूर याद रखना। इसका आंसर 370 का क्या आंसर दिया है? इसका आंसर दिया है सी। PDF में भी एक बार पढ़ के ज़रूर याद रखना, क्योंकि सारे अच्छे पद थे। जैसे नीति आयोग के कौन बने हैं इस बार उपाध्यक्ष? तो सुमन बेरी बने हैं, ज़रूर याद रखना। AP अब्दुल्ला कुट्टी, ये भारतीय हज समिति के अध्यक्ष हैं। अजय कुमार सूद, ये क्या बने हैं? सी का क्या आंसर हो जाएगा? 2 सरकार के लिए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। और मनोज कुमार कटियार DGMO बने हैं। 371 है कि जनरल MM नरवणे की जगह अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नामित किया गया? 371 का आंसर सबको पता होगा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। 372 है कि व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया? 372 का आंसर हो जाएगा D, भूषण कुमार को सम्मानित किया गया है, जरूर याद रखना। 373 है कि अकादमी 2023 G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के मुख्य G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 373 का आंसर हो जाएगा C, हर्षवर्धन श्रृंगला को। इनको समन्वयक बनाया गया है। 374 है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के वर्ल्ड सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा हवाई अड्डा 2021 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा के रूप में उभरा? तो 374 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था। 375 है कि उस भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसे लघु कथाओं के लिए प्रतिष्ठित 2022 ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 375 का आंसर हो जाएगा C, अमर मित्रा को सम्मानित किया गया ओ हेनरी पुरस्कार से। ओ हेनरी, और इस बार बुकर पुरस्कार भी भारतीय को ही मिला है, गीतांजलि श्री, अभी मैंने बताया था ऊपर, टूम्ब ऑफ सैंड के लिए। द मेवरिक इफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो 376 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, हरीश S मेहता इसके लेखक हैं। 377 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विकास और शांति के लिए खेल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 377 का आंसर हो जाएगा C, यानी कि 6 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? 6 अप्रैल को मनाया जाएगा खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ओके, 378 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2021 नहीं मिला है, ये पूछा है आपसे। तो 378 का क्या आंसर हो जाएगा? मंगूबाई पटेल को नहीं मिला है, इसको एक बार ज़रूर चेक कर लेना। 379 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? जो ILO होता है, ILO जो 1917-1918 के आसपास प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था। तो 379 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A, गिलबर्ट होंगबो को चुना गया है। 380 पर पहुंच गए हम लोग कि भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो 380 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, दुबई में। भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन दुबई में किया गया, जिससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। 381 है, एक नई संयुक्त इकाई बनाने के लिए किस मल्टीप्लेक्स श्रृंखला को PVR लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया? PVR जो सिनेमा हॉल होता है, उसने किसी और को खरीद लिया है। किसको खरीद लिया है? तो 381 का आंसर हो जाएगा D, आईनॉक्स को खरीद लिया है। आईनॉक्स जो सिनेमा होता था उसको PVR ने खरीद लिया है। 382 है, किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो 382 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा B, उस फिल्म का नाम है कोडा, जिसने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, कोडा। 383 है कि वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या था? तो 383 का क्या आंसर हो जाएगा? A, रंगमंच और शांति की संस्कृति इस साल का विषय था। 384 है कि भारत सरकार द्वारा किस दिन को वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा D, 384 का क्या आंसर हो जाएगा? D, 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 385 है, फिर से मैच करना है तो मैच कर लेते हैं। इसका आंसर भी दिया है क्या? C दिया है, यानी कि A का 4, B का 3, C का 2, D का 1। A का 4, B का 3, C का 2, D का 1। 2022 के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार विल्फ्रेड बुट्स एट को मिला है। टाइम्स 100 प्रभाव पुरस्कार 2022 दीपिका पादुकोण को मिला है। एबेल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्नेल सुल्विन को मिला है। D 2022 वर्ष पुरस्कार राज्यपाल पुरस्कार मारियो मार्सेल को मिला है। ओके, 386 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF के निर्माता का नाम बताइए। 386 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, स्टीफन विलहाइट नाम है इनका। ग्राफिक GIF जो आप लोग भेजते भी होंगे एक दूसरे को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर वगैरह वगैरह, तो 386 का क्या आंसर हो जाएगा? C हो जाएगा, स्टीफन विलहाइट ने GIF का बनाया था।
387 है कि स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में किसे चुना गया है। 387 का आंसर हो जाएगा डी, किरण मजुमदार शॉ को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में चुना गया है, किरण मजुमदार शॉ को। 388 एक बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ द जॉय किसने लिखी है। तो 388 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों होगा। डेसमंड टूटू और तेंजिंग ग्यासो ने लिखा है द लिटिल बुक ऑफ द जॉय। 389 पर चलते हैं कि मिस वर्ल्ड द्वारा किस सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता का नाम बताइए। तो 389 का आंसर है बी, कैरोलिना बिलावास्का इनका नाम है। 390 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाएगा। 391 के एयर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 391 का आंसर हो जाएगा बी, एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। 392 है कि रंजीत रथ को किस पीएसयू के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया है। तो 392 का क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑयल इंडिया लिमिटेड को। आईओसी जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, उसी का किया गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का विषय क्या था। तो 393 का क्या आंसर हो जाएगा। ए हो जाएगा नए भारत की आवाज़ बने और समाधान खोजें और नीति में योगदान दें, युवा संसद का थीम था। 394 नंबर है कि भारत की कौन सी भित्ति चित्र ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली भारतीय भित्ति चित्र बन गई है। तो 394 का आंसर हो जाएगा डी, आग के साथ लिखना। इस बार राइटिंग विथ फायर था, इसका हिंदी बड़ा ख़राब किया है इसने, तो उस वही बन गई है पहली भित्ति चित्र। 395 पहुँच गए हम लोग कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द पावर ऑफ द डॉग ने ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा पुरस्कार 2022 के 75वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता, द पावर ऑफ द डॉग। दूसरा है कि फिल्म ड्यून ने 11 नामांकन के साथ अधिकतम नामांकन प्राप्त किया। 395 का क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों ही कथन सही है। 396 किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजम पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया। तो 396 का आंसर हो जाएगा ए, नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया। 397 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है। तो 397 का आंसर हो जाएगा डी, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण इस साल का विषय है। 398 है कि के.एन. राघवन को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय निकाय से हर साल क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, इसलिए जरूर याद रखना। 398 का आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करना। 200 क्वेश्चन कंटिन्यूअस पढ़ाया आज मैंने। ओके, 399 है द ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक को डैश के द्वारा लिखा गया है। तो 399 का आंसर हो जाएगा बी, प्रियम गांधी मोदी में लिखा है ए नेशन टू प्रोटेक्ट। 400 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 400 का आंसर हो जाएगा सी, जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। 401 नंबर है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बने हैं विनीत जोशी जी। 402 में मैच करना है और 402 का क्या आंसर होगा। इस बुक में हर बुक एक ही आंसर रहता है सी, यानी कि मारू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। राजस्थान में, खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में, कंछोत महोत्सव जम्मू कश्मीर में और मेदाराम जात्रा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। ओके, इसका आंसर सी था 402 का। 403 पर चलते हैं अभी हम लोग कि एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 403 का क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, एलके नाइची को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन को काट देने के बाद चेक जरूर करना, मुझे इस पर डाउट है। ओके, एलके नाइची एक बार जरूर देख लेना इसको। 403 का टोटल 423 क्वेश्चन है इसमें। फिक्की कास्केड ने 2022 से शुरू होने वाले हर वर्ष तस्करी विरोधी दिवस के रूप में मनाए जाने वाले किस दिन को समर्पित किया है। तो 404 का आंसर हो जाएगा बी, 11 फरवरी को मनाया जाएगा हर वर्ष तस्करी विरोधी दिवस। 405 है कि नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टेगिनियर का हाल ही में निधन हो गया, वह एक डैश थे। तो 405 का क्या आंसर हो जाएगा। वो एक विषाणु विज्ञानी थे, वायरोलॉजिस्ट थे। 406 नंबर है कि वर्ष 2022 के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस का विषय क्या था। सुरक्षित इंटरनेट दिवस का विषय पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ। 407 है कि निम्नलिखित में किसने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के निदेशक के रूप में पदभार को संभाला है। तो 407 का आंसर हो जाएगा ए, उन्नीकृष्ण नायर ने संभाला है पद को। 408 है कि निम्नलिखित में किसे वर्ष 2020-21 के लिए कुशल संसद श्रेणी के तहत 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार मिला है। 408 का क्या आंसर हो जाएगा डी, नितिन गडकरी को मिला है।
409 है कि किस फिल्म ने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो 409 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, पुष्पा ने जीता था इस बार पुरस्कार। 410 है कि किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है? तो 410 का आंसर हो जाएगा बी, असम ने प्रदान किया है। असम में कैंसर हॉस्पिटल का इन्होंने निर्माण के लिए वो किया है प्रस्ताव। 411 के वंदे मातरम के लिए हस्ताक्षर धुन किसने की है? तो 400 सिग्नेचर ट्यून जो होता है वंदे मातरम के लिए, तो 411 का कैंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि रिकी केज और विक्रम घोष ने वंदे मातरम के लिए सिग्नेचर ट्यून दिया है। 412 नंबर है कि भारत सरकार ने किस दिन वार्षिक पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का आयोजन किया? तो 412 का आंसर हो जाएगा सी, 27 फरवरी को। 413 है कि में दो कथन दिया हुआ है कि बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हिलाल पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो 413 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल एक सही है, दूसरा गलत है। निशान पाकिस्तान है शायद सबसे बड़ा पाकिस्तानी अवार्ड वहाँ का। 414 है कि प्रत्येक वर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 414 का क्या आंसर हो जाएगा डी, जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है कुष्ठ रोग के लिए दिवस। 415 है कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 415 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में। VBI क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। 416 है किस देश के सैटर्निन डे ला फ्लुएंट दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का 112 वर्ष के आयु में निधन हो गया? तो 416 का आंसर हो जाएगा डी, स्पेन के थे ये। बकवास क्वेश्चन। 417 है कि भारत के सुपर मॉम बाघिन जिसे कॉलर वाली के नाम से जाना जाता था का हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? इसने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया था, इसलिए सुपर मॉम भी कहा जाता था इसको। इसका आंसर हो जाएगा बी, पेंच टाइगर रिजर्व में थी। 418 है कि निम्नलिखित में किसने 10 से 16 जनवरी 2022 को पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया? तो 418 का आंसर हो जाएगा ए, उद्योग व आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो विभाग है DPIIT उसने किया है। 419 नंबर पर चलते हैं कि किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का खिताब जीता है? 419 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नवदीप कौर, जरूर याद रखना। 420 है कि एक कांची नींबू महोत्सव तोगैया महोत्सव 420 है, तो 420 का क्या होगा इस बुक के हिसाब से? आंसर सी होगा, 4321। एक कांची नींबू महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर में। तोगैया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में तोरगाया। और स्पितुक गुस्तोर महोत्सव तो ये लद्दाख में मनाया गया है। लासोंग नामसोंग महोत्सव तो ये सिक्किम में मनाया गया। ओके। 421 नंबर है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 का विषय क्या था? ये कब मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए। 421 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। 422 नंबर क्वेश्चन है कि BHEL द्वारा भेल द्वारा निर्मित भारत के पहले कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो 422 का आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद में किया गया। और आज का आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना, मास्टर को व्यूज मिलते तो अच्छा लगता है। 423 नंबर है कि पद्म पुरस्कार 2022 के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। पद्म पुरस्कार की सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में 34 महिलाएं हैं। सूची में विदेशी, NRI, PIO, OCI के श्रेणी के 10 व्यक्ति, मरणोपरांत पुरस्कार वाले 13 लोगों को भी शामिल किया गया है। बिल्कुल फैक्चुअल है। तीसरा है कि जनरल विपिन रावत और कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। गुलाम नबी आज़ाद और बुद्धेश्वर भट्टाचार्य को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो 423 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 1, 2, 3, 4 सारे सही हैं। और इस बुक के 400 क्वेश्चंस के आंसर आपको ये मिल जाएंगे। इससे पहले वाले 100 करके 2 वीडियो अपलोड किए थे, उन दोनों को भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, फीडबैक ज़रूर चाहिए होता है सबको। ओके, थैंक यू सो मच।